नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, इस नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो दोस्तों, इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों के लिए एक छोटी सी हीलिंग पहले करूंगा, और उससे पहले मैं आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को हाइप ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए, बिना देरी किए हुए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आप सभी लोगों के लिए हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंटर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज अराउंड माई व्यूवर्स गो बैक टू दी सेंडर। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू दी सेंडर। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से, आपके जीवन में हर चीज़ से सब कुछ भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। ढेर सारी अबंडेंस, ढेर सारी खुशियाँ आपके जीवन में भर भर के आए। मैं यही प्रे करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने भी इस चैनल को सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू सपोर्ट किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रे करता हूं कि जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी सपोर्ट आपने दिया इस चैनल को, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ और वेल्थ के रूप में आप सभी लोगों को वापस प्राप्त हो। तो चलिए, इसी के साथ अब हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज कार्ड्स क्या कुछ रिवील करते हैं आप लोगों के लिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। सबसे पहला कार्ड दोस्तों यहाँ पर आया है द चैरियट। ओके, देन सेकंड कार्ड ऑफ द डे इज 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज 8 ऑफ कप्स। And the fourth card of the day is 5 of wands. All right. तो दोस्तों, सबसे पहले लेट मी मेक श्योर कि जो कार्ड्स हैं प्रॉपरली विजिबल हों। सो फ्रेंड्स, आई गेस अब कार्ड्स आपको प्रॉपरली विजिबल होंगे। तो चलिए हर एक कार्ड को यहाँ गहराई से समझते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे मैं जब चारों कार्ड्स की एनर्जी को देख रहा हूँ, तो मुझे यहाँ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन मिल रहा है कि ऊपर वाले ने ना ऐसा हिसाब किया है किसी का कि देखने वाले भी दंग रह गए हैं। और ये हिसाब उन लोगों का हुआ है, हिसाब किताब यहाँ बराबर होने की बात हो रही है। यानी वो लोग जिन लोगों के वजह से आपने बहुत कष्ट सहा, बहुत दुख और तकलीफ़ों का सामना आपको करना पड़ा है। यहाँ देखिए, जो दूसरा कार्ड आया है, ये उसी चीज़ को दिखा रहा है कि आपके लिए कितना पेनफुल टाइम रहा है। कोई ऐसा पर्सन, मेल फीमेल किसी की भी एनर्जी ये हो सकती है, उनके नाटक के वजह से, उनके ड्रामा के वजह से कुछ ऐसा इन्होंने ऐसा सिचुएशन आपके जीवन में पैदा किया, ऐसा इन्होंने प्लान आपके अगेंस्ट किया, आपके खिलाफ ऐसी चालाकी इन लोगों ने रची है कि बहुत आपने दुख और तकलीफ़ झेला है। चाहे फिर वो फाइनेंशियल लेवल पर हो या पर्सनल लेवल पर हो, काफ़ी हर्ट आप हुए हो, आपको धोखा भी दिया गया। क्योंकि आप देखिए, आपने दिल से विश्वास किया था इस पर्सन के ऊपर। ये जो भी पर्सन है, एक बार अगर आप किसी को मान लेते हो दिल से, तो फिर आंख बंद करके आप विश्वास करते हो। और शायद यही आपकी गलती साबित हुई। आपने भरोसा करने की भूल कर दी इन लोगों के ऊपर, जो कि मैं नहीं कहूँगा कि आपकी गलती है, बल्कि आपने वही किया जो एक सच्चा इंसान करता, क्योंकि आपने दिल से माना था। लेकिन इन लोगों ने या इस पर्सन ने स्पेसिफिकली, यहाँ कोई एक व्यक्ति ऐसा भी नज़र आ रहा है मुझे, जिसका जो मास्टरमाइंड है इन सारी चीज़ों के पीछे। देखिए, ये चाहे कोई आपका पारिवारिक मुद्दा हो, या फिर जहाँ आप अपना बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, या जहाँ आप रहते हैं, वहाँ से रिलेटेड कोई इशू है जो काफ़ी समय से चला आ रहा है, और ये वाद विवाद बढ़ता ही गया।
और साफ दिख रहा है कि इसमें कोई एक व्यक्ति ऐसा है जिसको सबसे ज़्यादा आपसे जलन है, प्रॉब्लम है, और उसी के द्वारा सारी कहानी रची गई। और इसमें और भी लोग इंक्लूड हैं, उनके साथ इंक्लूडेड है, ये अकेले नहीं है, इनके साथ और भी लोग हैं, लेकिन दिमाग किसी एक का ही है। ये सारा जो षड्यंत्र रचा गया आपके अगेंस्ट, इसके पीछे कोई एक व्यक्ति है जिसका सारा का सारा गेम प्लान है। बाकी लोग तो सिर्फ जलन में या फिर अपने किसी फ़ायदे में इनके साथ जुड़े हैं। और देखिए ऊपर वाले का करिश्मा देखिए कि जो आपके लिए एक ऐसा चैलेंजिंग पीरियड था, वो जैसे जैसे करके बीता है वैसे वैसे ही इस पर्सन ने ऐसा कार्मिक बैलेंस आपके साथ बना लिया है कि अब ऊपर वाले ने ऐसा हिसाब करना शुरू किया है इस व्यक्ति का कि लोग भी इनके अराउंड, जो इनके लव्ड वंस है ना, जो इनके नोन लोग हैं, उनको ये बात पता है कि इनके साथ इस समय क्या हो रहा है। हो सकता है आपको भी पता हो, या अगर आपको नहीं पता है तो देखिए यहाँ पे आज जो कार्ड्स का कॉम्बिनेशन आया है वो क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं कि जिस व्यक्ति की वजह से आपको इतनी दुख और तकलीफ़ झेलनी पड़ी है, उसका हिसाब किताब ऊपर वाले ने अच्छे से शुरू कर दिया है। और इनके आसपास के जो लोग हैं, जो इनके घर परिवार के लोग हैं, वो इनकी हालत देखकर वो खुद घबरा गए हैं, और जिन्होंने इनका साथ दिया था वो भी। द चैरियट का कार्ड सबसे पहले यहाँ पर आया है, और जो ऊर्जा यहाँ दिखाई दे रही है वो विक्ट्री और कंट्रोल की ऊर्जा मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। दोस्तों, आपके विरोधी ये सोचकर आगे बढ़े थे कि वो आपको डरा कर, दबा कर या आपके रास्ते में रुकावटें खड़ी करके आपको कमज़ोर कर देंगे, लेकिन ऊपर वाला कुछ और ही लिख चुका था आपके लिए। मुझे यहाँ ऐसा महसूस हो रहा है कि उन्होंने कई बार कोशिश की कि आपकी दिशा भटक जाए, आपको डिस्ट्रैक्ट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की गई है, आपका फोकस टूट जाए, लेकिन हर बार आप पहले से ज़्यादा मजबूत होकर निकले। यही बात उन्हें सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है इस समय कि ये इतने फोकस्ड कैसे हैं। हमने तो इनको इतना डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की, बहुत सारी चालें इन्होंने चली, और मैं देख पा रहा हूँ कि उनकी एनर्जी यही इशारा कर रही है कि उन्हें अब ये कहीं ना कहीं ये समझ आने लगा है कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं। जितना उन्होंने आपको रोकने की कोशिश की, उतना ही आपकी जो स्पीड है, जो आपकी गति है, वो बढ़ती चली गई। और आज उन्हें ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है कि जैसे वो पूरी ताकत लगा कर भी उस इंसान को नहीं रोक पाए जिसे ऊपर वाले का प्रोटेक्शन मिला हुआ था। बिल्कुल, ये बात सच है। आपके ऊपर वाले का डिवाइन प्रोटेक्शन, उनका आशीर्वाद है कि ये लोग जो चाहते थे वो ये लोग अचीव नहीं कर पाए। हाँ, कुछ हद तक ऑब्वियस ही बात है, जब कोई कुछ भी जब लाइफ में होता है, या इस तरीके की कोई भी अगर बात अगर जीवन में आती है कि डायरेक्ट टकराव अगर किसी के साथ होता है, तो कुछ क्षति खुद को भी पहुंचती है। तो आपने भी बहुत कुछ झेला है, आपको भी नुकसान का सामना करना पड़ा, आपको भी दुख और तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी सब कुछ होते हुए भी जो दुश्मन चाह रहे थे, जो उनका गोल था, वो वो नहीं कर पाए। और अब यही उनके लिए सबसे बड़ा जलन का कारण बन गया है। आज उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे वो अपनी पूरी ताकत उन्होंने झोंक दी, सब कुछ ट्राई करके देख लिया, लेकिन फिर भी जो शर्त लगा रखी थी इन्होंने कि ये आप के लिए इतनी बाधाएं पैदा कर देंगे, आप परेशान हो जाओगे, आप छोड़ छाड़ के सब कुछ चले जाओगे, वो चीज़ नहीं हो पाई। क्योंकि सीधी सी बात है, आपके ऊपर आपके पूर्वजों का, ईश्वर का ऐसा आशीर्वाद रहा है कि कुछ कार्मिक बैलेंस तो आपको चुकाना पड़ा, जिसमें आपने दुख तकलीफ़ तो झेला, लेकिन फिर भी दुश्मन वो नहीं हासिल कर सके जो वो करना चाह रहे थे आपसे। यानी आपका जो मेंटल पीस जो वो छीनना चाह रहे थे, वो कुछ समय के लिए तो वो छीन पाए, लेकिन जो सदा काल के लिए वो चाह रहे थे कि ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी, वो चीज़ नहीं वो कर पाए। ये कार्ड साफ दिखाता है कि अब जो कंट्रोल है वो आपके हाथ में वापस आ रहा है धीरे धीरे, और जो लोग आपको अपने हिसाब से चलाना चाहते थे, आपको कंट्रोल करना चाहते थे, वही अब परिस्थितियों के हिसाब से चलने को मजबूर हो रहे हैं। कहाँ इन्होंने सोचा था कि ये आपको कंट्रोल करेंगे, और कहाँ ईश्वर ने ऐसा इनके अराउंड चक्रव्यूह रच दिया कि अब ये खुद परिस्थितियों के मारे मारे इधर उधर फिर रहे हैं और परिस्थितियाँ इनको कंट्रोल कर रही हैं। अब बात करते हैं 3 ऑफ सूट्स की। दोस्तों, ये कार्ड आपके विरोधियों के भीतर छिपे हुए दर्द और पछतावे को दिखा रहा है, क्योंकि ठीक यही दुख और तकलीफ़ आपको दी गई थी, और आप में से कुछ लोग आज भी उस दुख और तकलीफ़ से उभर नहीं पाए हैं, आज भी उसका इम्पैक्ट है आपके जीवन में। तो अब वही चीज़ इनके जीवन में भी आ गई है घूमकर। जो कर्म इन्होंने किया है उसका हिसाब अब खुद भी चुकाना पड़ रहा है।
मैं देख पा रहा हूँ कि कई लोगों ने आपको चोट पहुँचाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी, आपका दिल दुखाने में या आपको इमोशनल पेन देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। इन लोगों ने बहुत इमोशनल पेन इन्होंने दिया आपको, और उस समय उन्हें लगा था कि वो जीत रहे हैं, लेकिन आज वही एनर्जी पलटते हुए दिखाई दे रही है। सब कुछ विपरीत दिशा की ओर अब वापस लौट रहा है, उन्हीं की ओर वापस लौट रहा है। और उनके अंदर एक बेचैनी बहुत ज़्यादा इस समय है जो वो महसूस कर रहे हैं। और मैं देख पा रहा हूँ कि इनके साथ जो लोग हैं वो लोग बाहर से भले ही अपने आप को स्ट्रांग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें ये फील हो रहा है, ये एहसास हो रहा है कि उन्होंने गलत व्यक्ति का साथ दिया है, और गलत व्यक्ति का साथ देने का अंजाम अब उन लोग को भी भुगतना पड़ रहा है अपने जीवन में। दोस्तों, यहाँ एक कार्मिक एनर्जी भी दिखाई देती है। जो दर्द, जो तकलीफ़ उन्होंने आपके हिस्से में भेजा था, उसका भार जो है अब उनके अपने दिल पर भी महसूस होने लगा है। अब वही भार उन्हें भी झेलना पड़ रहा है। ऊपर वाला कभी जल्दबाजी नहीं करता दोस्तों, लेकिन जब न्याय करता है तो बहुत गहराई से करता है, और जब ऊपर वाले की लाठी, उसका डंडा जब पड़ता है तो कोई बचा नहीं सकता। इसीलिए यहाँ जो हार्ट ब्रेक दिखाई दे रहा है इस कार्ड में, वो सिर्फ इमोशनल पेन ही नहीं है, बल्कि अपने ही कर्मों का सामना करने की पीड़ा भी है, जो आपके दुश्मनों के लिए इशारा है यहाँ निकला हुआ, जो इस कार्ड में दिख रहा है। ठीक ऐसे ही दर्द तकलीफ आपने भी झेला था, और तब इन्होंने इंसानियत नहीं देखी। इसीलिए आज जब इनके साथ वही चीज़ रिटर्न अब हो रही है, तब इनको अब समझ में आ रहा है कि दर्द क्या होता है, दुख तकलीफ़ क्या होता है। बात करते 8 ऑफ कप्स की। दोस्तों, ये कार्ड बहुत ही गहरी कहानी को दिखा रहा है। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके विरोधियों की एनर्जी बता रही है यहाँ पे कि अब कुछ लोग धीरे धीरे पीछे हटने लगे हैं, जो लोग इनका साथ दे रहे थे बढ़ चढ़ के। उन्हें समझ आ गया है कि जिस रास्ते पर वो चल रहे थे वो उन्हें कहीं नहीं ले जा रहा, और उन्होंने सोचा था कि आपको दबा कर, डरा कर, प्रेशर क्रिएट करके उन्हें बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, लेकिन अब उन्हें खालीपन ही कहीं ना कहीं फील हो रहा है। ये खोखले हो चुके हैं, और इन्होंने सोचा था कि आपकी परेशानियां उनकी खुशी बनेंगी, लेकिन उन्हें अपनी ही आत्मा के भीतर बेचैनी महसूस होने लगी, क्योंकि इंसान को अपने अंदर तो पता होता है ना कि वो सही कर रहा है, गलत कर रहा है। भले ही बाहर वो कितना भी जस्टिफाई करे कि नहीं वो सही कदम उठा रहे हैं या फिर वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, लेकिन अपने अंदर तो पता है ना कि वो गलत कर रहे हैं। दोस्तों, ये कार्ड कहीं ना कहीं अकेलेपन को दिखा रहा है, और जैसे किसी ने इनको अबैंडन कर दिया हो। बल्कि यहाँ ना मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि इनके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको अब रियलाइजेशन होने लगा है कि कितनी बड़ी गलती इन लोगों ने की है। जो मेन कल्प्रेट है उसको आज भी रियलाइज़ नहीं हुआ है कि उसने गलत किया है। वो बहुत अहंकारी पर्सन है ये, लेकिन जो उसका साथ दे रहे हैं, जो इनके घर परिवार के लोग हैं या इनके मित्र हैं या जिन्होंने भी इनको सहयोग दिया आपको परेशान करने के लिए, वो लोग भी कहीं ना कहीं अब इस बात को रियलाइज़ कर रहे हैं कि उन्होंने गलत किया आपके साथ, इनका साथ देकर। मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ लोग अब उस लड़ाई से दूर जाना चाहते हैं जिसे उन्होंने खुद शुरू किया था, क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि आपकी जर्नी केवल इंसानों के हाथ में नहीं थी, उसमें डिवाइन गाइडेंस भी शामिल थी, और वो डिवाइन गाइडेंस आज भी आपको प्रोटेक्ट कर रही है इन लोगों के नेगेटिव इंटेंशन से। उनकी आत्मा अब उन्हें बार बार यही इशारा कर रही है कि जहाँ गलत इरादे हों वहाँ कभी सच्ची जीत नहीं मिलती है, ना ही वहाँ कोई तरक्की होती है, ना ही कोई ग्रोथ होती है। बात करते हैं फोर्थ कार्ड की, तो देखिए यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और ये कार्ड सबसे इंटरेस्टिंग एनर्जी लेकर आया है। यहाँ साफ दिखाई देता है कि जो लोग कभी एकजुट होकर आपके खिलाफ खड़े थे, उनके बीच अब मतभेद बढ़ने लगे हैं, आपसी तनाव बढ़ रहा है अब इनके बीच में। और पहले उनका पूरा ध्यान आपकी ओर था, लेकिन अब उनकी जो लड़ाई है वो एक दूसरे के साथ शुरू होती हुई दिखाई दे रही है। किसी को किसी पर भरोसा ही नहीं रहा इन लोगों के ग्रुप में। आपस में कोई किसी की बात नहीं मान रहा है, कोई दूसरे को ब्लेम कर रहा है, और हर पर्सन इनके ग्रुप में खुद को सही साबित करने में लगा हुआ है। दोस्तों, यही वो डिवाइन जस्टिस है जिसकी झलक ये कार्ड कहीं ना कहीं दिखा रहा है। और मैं देख पा रहा हूँ कि आपको नुकसान पहुँचाने के लिए जो लोग एक मंच पर खड़े थे, एक साथ एक ग्रुप जिन्होंने बनाया था, अब वही मंच उनके लिए स्ट्रगल यानी कि जो संघर्ष है उसका कारण बन गया है।
और उनकी प्लानिंग में दरारें साफ दिख रही हैं, उनके संबंधों में तनाव दिख रहा है और वो खुद अपनी बनाई हुई उलझनों में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ ऊपर वाला बिना शोर किए ऐसा हिसाब कर रहे हैं इन लोगों का कि किसी को कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है और परिस्थितियाँ खुद जवाब बनती जा रही हैं। और जो इनके इर्द गिर्द लोग हैं, वो देखने वाले लोग भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं कि गलती बहुत बड़ी हो चुकी है और उसे अब सुधारा नहीं जा सकता। दोस्तों, यहाँ पे मैं यही प्रे करूँगा आप सभी लोगों के लिए कि इन लोगों की नेगेटिविटी का असर बिल्कुल भी ना हो आप या आपके परिवार पे, और सदैव ईश्वर आपको प्रोटेक्ट करे ऐसे नेगेटिव लोगों से। और आइए अब इसी के साथ हम नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। चलिए देखते हैं नेम इनिशियल्स आज आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे नेम इनिशियल सबसे पहला आया है ए, जे, आर, के, टी, सी, and then this is D, M, L, E, Z, I, this is B। दोस्तों, अगर ये नेम इनिशियल मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, और हाइप का बटन भी ज़रूर दबा दीजिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। ये रीडिंग आप सभी लोगों के लिए करके मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से, कि जीवन में भर भर के अबंडेंस मिले आप लोगों को, खुशियाँ आए, स्थिरता आए, बहुत सक्सेसफुल हूँ आप अपने लाइफ में। और आप में से जिन लोगों ने भी चैनल को सपोर्ट किया है, मैं प्रे करता हूँ कि जो भी आपने कंट्रीब्यूशन इस चैनल को दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी को हेल्थ और वेल्थ के रूप में वापस प्राप्त हो। तो दोस्तों, यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।